टेम्पो बाहर गया है, फूल वाला टेम्पो था। गन्नू, कन्नू, केवल टेम्पो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। जल्दी चलो, हमें उसका पीछा करना होगा। ये गठबंधन नहीं खुलना चाहिए, तो ये नहीं खुलेगा। ऊपर वाला भी बड़ा नटखट है। जो नहीं होना होता है वो आपसे वही करवा देता है। उसकी लीला अपरंपार है। जैसे कि कोई उदाहरण दीजिए ना पंडित जी। पश्चाताप खुद को दर्द देने में नहीं, जो तुम्हारी वजह से दर्द में है उनका दर्द दूर करने में है। मैं आपकी फटफट यहाँ पर? ना बाबा ना, मैं नहीं बैठूंगी। और वैसे भी पहली बार जब मैं फटफट यहाँ पर बैठूंगी ना, तो वो सिर्फ अपने बीन के साथ। जैसे कभी कभी भगवान हमसे कुछ ऐसी बातें बुलवा देता है जो आगे चल के हमारी जिंदगी में हमें करनी होती हैं। किसी को पानी से डर लगता है, पर वही एक दिन नदी में नहाने निकल पड़ता है। होए वही जो राम रची रखा। ये फूलों के निशान है। अगर हम इनका पीछा करें तो हमें कन्नू तक पहुंचने का रास्ता मिल जाएगा। भाई को लगा था ये फूल हमें गन्नू तक लेकर जाएंगे, पर अब तो यहाँ दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा है। अब क्या करेंगे हम? कैसे कैसे ढूंढेंगे गन्नू को? कैसे पहुंचेंगे उस तक? अरे गन्नू ने किसी का क्या बिगाड़ा था जो उसे इस तरह से लेकर गए? ऐसे कहाँ लेकर गए उसे? आखिर टेम्पो जा कहाँ सकता है? चल उड़ जाए पंछी के अब ये व्यस्त हुआ बेगान।
पता नहीं हमारा गन्नू कहाँ होगा, वो किस हाल में होगा, और कौन कौन लेकर गया उसे, कहाँ लेकर गया, पता नहीं क्या 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 कर रहे होंगे उसके साथ में। ये सब सोच कर ही हमारा जी बैठा जा रहा है। कुंवर साहब कहाँ है गन्नू? ये हार मानने का वक्त नहीं है। हौसला रखो, हम हैं तुम्हारे साथ। हम वादा करते हैं कुछ नहीं होने देंगे गन्नू को। ढूंढ के रहेंगे, कैसे भी कहीं से भी गन्नू को ढूंढ निकालेंगे हम। तुम बस हौसला रखो। सही कह रहे हैं कुंवर साहब, हमें ढूंढना है गन्नू को। हम इस तरह हार नहीं मान सकते। हम किसी भी तरह उसे ढूंढ निकालेंगे, चाहे वो जहां भी हो, हम उस तक जरूर पहुंचेंगे। चलो, हमारे पास वक्त बहुत कम है। चलिए। सामान तो यही मंगाया था और यहाँ तो लेने वाला कोई नहीं है। अरे भैया जी, आपका सामान आया है। बच्चा मिल गया रमकुड़ी जी। अब आप आदेश दें, इस बच्चे का क्या करना है? अरे वही करो जो थारे को समझाया था, याद, कोई भी गलती ना होनी चाहिए। चिंता ना कीजिए आप, भूपेंद्र किसी भी काम में कोई गलती नहीं करता है। भले ही किसी को मारना पड़े या खुद ही जान क्यों ना देनी पड़े। इतनी कीचड़ वाली जगह पे कौन बुलाता है? घेवर, हमारे पास समय बहुत कम है। गन्नू तक पहुंचने के लिए कोई ना कोई सुराग तो हमें ढूंढना ही होगा। ये निशान अभी के हैं। ये किसी छोटी गाड़ी के टायर के निशान नहीं है। और ये हो सकता है टेम्पो के हो। टेम्पो यहीं गया होगा। चलो चल। विश्वास रखो हमारा घेवर, गन्नू को कुछ नहीं होने देंगे हम, और ढूंढ के रहेंगे उसे।
या क्या अनर्थ कर रहे हो भाई? इतनी नन्ही सी जान को आप रेत में गाड़ने जा रहे हो? इसकी हत्या करके आपको क्या मिलेगा? अरे तारे हिस्से के पैसे मिले ना, अभी मने मारा काम करने दे। चल चल। क्या प्लान बनाया है रमकुड़ी, थारा तो जवाब ही ना। अब ये कटुकड़ी घेवर और कन्नू कभी ना मिल पाएंगे। बहुत शौक है ना कुंदन थारे को बच्चों को लोरी का के सुलाने का। अब ये बच्चा बिना लोरी के हमेशा हमेशा के लिए सो जाएगा। बेचारा, इसकी जिंदगी तो शुरू होने से पहले ही खत्म कर दी मैंने। अब आएगा ना असली मजा। अब ये घेवर और कुंदन की शादी कभी ना हो पाएंगे। आपको मेरे बच्चों की मदद करनी होगी। आपको उन्हें सही रास्ता दिखाना होगा। वो रहा टेम्पो। कहाँ है बच्चा? बच्चा कहाँ है? कौन सा बच्चा कुंवर साहब? हमें नहीं पता कोई बच्चा। हम तो यहाँ फूलों को लाले ले जाने का काम करते हैं। ये तो गन्नू का है। गन्नू का है। गन्नू गन्नू तो कहीं नजर नहीं आ रहा है आसपास। पता कहाँ है बच्चा? पता कहाँ है बच्चा, वरना हम जान से मार देंगे। पता कहाँ है बच्चा? वो भाग रहा है घेवर। सिर्फ वो जानता है गन्नू कहाँ है। चलो, हमें उससे पकड़ना होगा। ए, रुक रुक रुक, हमने कहा। गन्नू मेरा लाडेस। अब कैसे ढूंढेंगे हम गन्नू को? गन्नू तक पहुंचने का आखिरी रास्ता भी हाथ से चला गया। अब क्या करेंगे हम? कैसे पहुंचेंगे उस तक? पता नहीं वो कहाँ होगा, किस हाल में होगा। कैसे ढूंढेंगे उस तक? घेवर, उस ड्राइवर के पास गन्नू नहीं था। कहीं ऐसा तो नहीं उस ड्राइवर ने गन्नू को किसी और को दे दिया? हिम्मत मत हारो घेवर, हमें आसपास ढूंढना होगा। चलो चलिए कुंवर साहब, चलिए। यहाँ
यहाँ पर कहाँ कुंवर सा? यहाँ तो कोई भी नजर नहीं आ रहा है, चारों तरफ सिर्फ जंगल है, अंधेरा है। ये मेरे हिम्मत नहीं हार सकते। हमें ये पता है कि गन्नू यहाँ आया था, अब यहाँ से कहाँ गया है हमें ढूंढना होगा। चलो आसपास ढूंढते हैं। जी काका साहब। कुंदन बच्चे का कुछ पता चला? क्या पूछा आपने? यहाँ सिग्नल नहीं है, यहाँ सिग्नल नहीं है काका साहब, आवाज नहीं आ रही है। अरे मैं पूछ रहा हूँ बच्चे का कुछ पता चला? नहीं काका साहब, गन्नू का अभी तक कुछ पता नहीं चला है। पता लगता ही हम बताते हैं। यहाँ पे सिचुएशन बहुत खराब हो रही है। हेलो हेलो हेलो, सिर्फ इतनी बीमारी पड़नी थी। क्या हुआ बासा? यार होना क्या है, कुंदन से बात कर रहा था, बच्चे को कुछ पता नहीं चल रहा और ऊपर से फोन बंद हो गया है। कैसे संभालेंगे इन सबको? क्या जवाब देंगे बता? सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। शांत हो जाइए बाबा साहब, शांत हो जाइए। ऐसी सिचुएशन बता के नहीं आती है बाबा साहब। और कुंदन भाई साहब और घेवर भी तो परेशान है ना। ऐसे टाइम पे हम सबको साथ में रहना जरूरी है। हे मेरे महादेव। चाचा, भतीजा, माँ, नानी, ये सब मिलकर भी तीर ना मार पाएंगे, क्योंकि इस बार हमारा तीर नहीं ब्रह्मास्त्र चला है, ब्रह्मास्त्र। कुछ थोड़े को ऐसी जगह भेजा है कि ये क्या, इनके तो फरिश्ते भी कभी ढूंढ के ना निकाल पाएंगे। वाह, आज सारे के सारे ग्रह हमारे पक्ष में हैं और एक खास नक्षत्र तो हमारे से कुर्बानी भी मांग रहा है, जिसका इंतजाम मैंने पहले से कर लिया है। आराम से। और आराम से क्या? गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति, गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति। गजानन जी महाराज, हमारा गन्नू हमारी जान है, हमारी दुनिया है वो, पर हमारी जान ना पता नहीं कहीं तो खो गई है, नहीं मिल रहा है वो। आप उसे ढूंढने में मदद कीजिए ना, कोई रास्ता दिखाइए, दिखाइए ना कोई रास्ता।
हम ये तो नहीं जानते कि उस बच्चे के साथ हमारा क्या नाता है, पर थोड़े ही दिनों में हमारे दिल में बस गया है। उसे खरोंच पे नहीं आनी चाहिए गजानन महाराज। प्लीज उस तक पहुंचने का रास्ता दिखाइए। आज हमारे घर गणपति जी आए, तो ये लीजिए प्रसाद। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति। मोरया। गणपति बप्पा। हमारे लिए मनहूस दिन था जब उस छोरी ने उस बच्चे को लेकर हमारी हवेली में कदम रखा। सही कहा जीजा आपने, एक वो दिन है और आज का दिन, दोनों ने रातों की नींद हराम कर दी है। ऐसी शादी तो पहली बार देखी है जहाँ एक के बाद एक इतनी अड़चनें आ रही हैं। ये तो छोड़, दूल्हा दुल्हन तो 6 फेरे लेके भाग गए और रस्म भी अधूरी रह गई। ठाकुर साहब, बता तो कीजिए कि क्या परिस्थिति है। आखिर हम पंच लोग यहाँ कब तक बैठे इंतजार करते रहेंगे? ऐन वक्त पर बच्चे का गायब हो जाना आप लोगों की कोई साजिश तो नहीं है इस शादी को रोकने के लिए? सरपंच साहब, कुंदन हमारा भाई है और हम अपने भाई को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। वो कभी झूठ नहीं बोलेगा, और अगर उसे झूठ बोलना होता। अरे सरपंच साहब ने भी तो दुनिया देखी है ना, वो कुछ बोल रहे होंगे तो सोच के ही बोल रहे होंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। मैंने भी अपनी पूरी जिंदगी में आज तक ऐसी कोई भी शादी नहीं देखी। सरपंच साहब, ऐसा कुछ नहीं है, हमारा विश्वास कीजिए। कुंदन भी आएगा और घेवर भी। ये शादी भी होगी, आपके सामने होगी और आप पंच परमेश्वरों के आशीर्वाद से होगी। ठाकुर साहब, हम भी यही जानना चाहते हैं, ये वाकई शादी हुई है या शादी के नाम पर तमाशा किया गया हमारे सामने? और आज हम जान कर रहेंगे कि कुंदन ठाकुर के जुबान की क्या कीमत है। हाँ, आप सबको बताना पड़ेगा। हम भी देखते हैं कुंदन साहब के वादे में कितना दम है। तो क्या हमारा घर इसी गोडाउन में है? कन्नू! कन्नू! ये तो कन्नू की आवाज है। मैं आ रही हूँ कन्नू, मैं आ रही हूँ। बस ठाकुर साहब, बहुत हुआ मजाक। अब हमारे सब्र का बांध टूट गया है और ये पंचायत अब और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती, क्योंकि हम समझ गए हैं आप लोगों ने शादी नहीं रचाई है, बल्कि शादी का ढोंग किया है, दिखावा किया है। पूरे परिवार ने मिलकर शादी का नाटक किया है। अब पंचायत अपना फैसला सुनाएगी और हाँ, पंचायत से मजाक करने की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, और वो भी पूरे ठाकुर खानदान को। कहा था ना हमने, कुंदन की गलती का भुगतान पूरा परिवार करेगा। हो गया ना तमाशा। सरपंच साहब, कैसी बातें कर रहे हैं आप? हम भी तो चाहते थे कि ये शादी संपन्न हो जाए। हालात ऐसे बन जाएंगे, हम में से किसी ने थोड़ी ना सोचा था। सरपंच साहब, बस कुंदन भाई साहब आते ही होंगे। प्लीज प्लीज थोड़ी देर के लिए रुक जाइए। शुक्राइन साहब, हर इंतजार का एक समय होता है। यहाँ इस काम के लिए हम सारी रात बैठे नहीं रह सकते। और ठाकुर साहब, आप इस तरह से खड़े होकर तमाशा क्या देख रहे हैं? जाइए और पता लगाइए कहाँ हैं दोनों, घेवर और कुंदन ठाकुर। सत्यवचन सरपंच साहब। तब तक हम लोग यहीं बैठे हैं, चलिए। रे कितना भी टाइम खरीद लो, वो दोनों वापस ना आएंगे। हे माताजी महाराज,
हमारे बच्चों को सही सलामत वापस लौटा देना। इस घर को वारिस तो हमारा बेटा ही देगा। समझ ले कि भगवान ने तुझे दूसरा मौका दिया है इस खानदान को वारिस देने का। अब तैयार हो जा। हे माता जी महाराज, मारे को तो कुंदन भाई साहब की चिंता खाई जा रही है। चोरी के चक्कर में पता नहीं कहाँ दर बदर भटक रहे होंगे। पहले पंचायत साहब के कहने पर शादी रचा ली, मतलब शादी के लिए राजी हो गए, और अब ये बच्चे की वजह से पता नहीं कहाँ होंगे। आधे अधूरे फेरे छोड़कर चले गए। मासा पंचायत से फिर से दुश्मनी मोल ले लिए कुंदन भाई साहब ने। अब पता नहीं कुंदन भाई साहब को कौन सी सजा सुनाएंगे। मारो तो जियो, बैठो जा रहे हो। हमें बस अपने कुंदन की चिंता है कि वो सही सलामत वापस आ जाए, फिर जो ठीक होगा हम करेंगे। कुंदन तो शायद वापस आ भी जाए, पर वो बच्चा वो कभी वापस ना आएगा, और बच्चे के बिना घेवर भी ये शादी ना करेगी। बस अभी कुछ देर में एक और बवाल मचने वाला है। जिसने भी हमारे गन्नू के साथ इतनी घटिया हरकत की है, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। गन्नू,
आंखें खोलो। घेवर, घेवर। हम क्या करें? एक तरफ हर सेकंड गन्नू मौत के मुंह में जा रहा है और यहाँ घेवर ऐसी हालत में है। नहीं, हमें एक गठबंधन खोलना ही होगा। गन्नू, हे गजानन जी महाराज, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमारे गन्नू को सही सलामत वापस कर दिया।